हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। नेक्सस मैथमेटिक्स के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 5 के जो विविध चैप्टर है, विविध के सवाल हैं, उसको बनाने जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे किस तरह के सवाल आते हैं। बहुत सारे जितने अभी तक चैप्टर हम लोग पढ़े, एक्सरसाइज जितने पढ़े 5.1 से लेकर के 5.8 तक के जितने टाइप के सवाल पढ़े, वो सारा इसमें मिसलेनियस होगा, मतलब सारा का मिक्स होगा एक। और इसमें लगभग 24 सवाल है। इसमें सारे तरह के सवाल आएंगे। जितने चैप्टर हम लोग पिछले पढ़े हुए हैं उसमें से सब कुछ ना कुछ उसमें आएंगे। और आपको अलग अलग तरीके के सवाल हैंडल करने के लिए मिलेगा कि हाँ, इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप के सवाल इसमें आएंगे। जितने अभी तक आपने पढ़ा, एक तरह से आपका एक टेस्ट होगा कि जितना आपने पढ़ा, क्या कितना उसके अंदर आपको नॉलेज है, कितने तरह को आपके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर चैप्टर के बाद एक विविध चैप्टर आता है, ताकि आप पता चल सके कि आपने कितनी अच्छे से पढ़ाई की है, कितने उस चैप्टर को एकाग्रता से सीखा है, अच्छे से सीखा है। और जो विविध होता है वो क्या होता है, चैप्टर का निचोड़ होता है। चैप्टर जितना आप इसके अंदर एक्सरसाइज पढ़े होंगे 5 में, 1 से लेकर के 8 तक था, तो उसमें जितने तरह के सवाल आपने पढ़ा उन सभी का एक मिक्स रूप होगा। यहाँ पे एक तरह से मान लीजिए आपका टेस्ट हो गया। यहाँ पे एक टेस्ट होगा कि आपको कहाँ तक नॉलेज अब हो चुके हैं डिफरेंशिएशन का, किस तरह के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, वो आपको नॉलेज होगा। तो सबसे पहला सवाल, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, ये डिफरेंशिएशन है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। इस समीकरण को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। और एक चीज और दिख रहा है कि यहाँ पे पावर में क्या लिखा हुआ है, 9। जब ये आपको दिखेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे किए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का ही सवाल है, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर ये पावर में कुछ हो यहाँ पे, तो हम इसको क्या बोलते हैं, x टू दी पावर n का टर्म बोलते हैं। तो पहले x टू दी पावर n का काम होगा, क्रिया होगा, उसके बाद जो फलन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है। जो भी समीकरण दिया हुआ रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं y के रूप में। लेट y बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 9। तो ये x टू दी पावर n है। तो पहले n की क्रिया करेंगे हम लोग। तो यहां पे करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन करिएगा तो dy अपॉन dx हो जाएगा। यहां पे जो होगा, फॉर्मूला एक बार लगाते हैं, शुरू से फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे लिखते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 9। तो यहां पे x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन होगा। और फिर से किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इस बहुपद का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। चलिए अब डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, इसका करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, ये हो गया n यानी 9 n इंटू एक्स टू दी पावर, ये x के जगह क्या लिखा हुआ है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर क्या होगा, 8 होगा। n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 होता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये 2 नीचे आएगा, x टू दी पावर n भी ये भी है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 9 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 कांस्टेंट टर्म, उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। अरेंज करके लिख लीजिए, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर 9 हो गया। इसको पहले लिख देते हैं 6x माइनस 9 इंटू ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 8। यही आपका फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है साइन QX प्लस cos टू दी पावर 6x। बहुत आसान सा सवाल है, हम लोग बहुत ऐसा सवाल बनाए हुए थे। तो डायरेक्ट इसको फटाफट बनाते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लेंगे y बराबर ये दिया हुआ फलन है साइन QX प्लस कॉस टू दी पावर 6x। क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ध्यान से देखिएगा, तो पहले साइन पर पावर q जो लिखा हुआ है
उसका मतलब है ये x टू दी पावर n का टर्म, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद हम लोग साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले पावर की क्रिया होगी, उसके बाद साइन का क्रिया होगा। यहां भी सेम काम वही होगा। तो y का डिफरेंशिएशन कर दिए, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर, यहां हो जाएगा 3 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू ये हो गया पावर का क्रिया n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 इंटू साइन का क्रिया करेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, प्लस फिर यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 6 cos टू दी पावर 5x इंटू ये हो गया x टू दी पावर n की क्रिया। उसके बाद क्या करेंगे, cos का करेंगे, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x के रूप में। अरेंज कर लीजिए एक बार, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर 3 साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 कॉस पर पावर 5x इंटू साइन एक्स। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 और यहां पे दिया हुआ है 5x टू दी पावर 3 कॉस x 2x। ध्यान से देखिएगा, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बुक में जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये x यहां पे मौजूद नहीं है, इसको x को हटा दीजिएगा, ये परिवर्तित रूप यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ये एक्चुअली सवाल है 5x टू दी पावर 3 cos 2x के रूप में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं y के रूप में, सवाल शुरू करते हैं। तो लेट क्या कर लेंगे, ये लेट y बराबर मान लिए कि 5x टू दी पावर 3 cos 2x दिया हुआ है, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, और ऐसे सवाल को हम लोग देखे थे कि नॉर्मली रूप से नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या करते हैं ऐसे सवाल के लिए, लॉग का सहारा लेते हैं, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहां पे सबसे पहले लॉग लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लेने पर। लॉग ले लीजिए तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर, ये हो जाएगा log 5x टू दी पावर 3 cos 2x। ध्यान से देखिएगा, तो हम फॉर्मूला पढ़े log में m टू दी पावर n का, क्या पढ़े, m टू दी पावर n का, जिसके वजह से n नीचे आ जाता है, n log m के रूप में होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं log y बराबर, ये n नीचे आ गया, यानी 3 cos 2x इंटू log 5x, ये हो गया m टू दी पावर n log m के रूप में। अब ये हो गया दो फंक्शन के गुणज के रूप में, फर्स्ट वाले को आप मान लीजिए u, ये हो गया v, u इंटू v वाला फॉर्मूला लगा कर डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे आप आसानी से इसको x के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1/y log y का 1/y और y का करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर, ये हो गया u इंटू v, u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो 2x और फिर 2x का करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, इंटू फर्स्ट से सेकंड से गुना, यानी log 5x से गुना। उसके बाद क्या होता है, प्लस log 5x का करेंगे तो 1/5x और फिर 5x का करेंगे तो 5 इंटू फर्स्ट से गुना, यानी 3 cos 2x से 3 cos 2x से गुना। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना। अरेंज कर लीजिए, इस y को यहां से हटाना होता है, तो ये dy अपॉन dx बराबर y को हटा दिए, ये चलाया यहाँ, ये हो जाएगा माइनस 3 और 2, 3 दूनी 6 साइन 2x इंटू log 5x प्लस, या ये 5 5 आपस में कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, बटे में x बच जाएगा, यानी ये हो गया 3 cos 2x अपॉन x के रूप में। अब हमको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, इस y का मान रखना है, और ये y का मान कहाँ से आता है, ये सवाल में जो दिया रहता है वही y का मान होता है। तो y के मान को नीचे ले आते हैं, यानी dy अपॉन dx बराबर, y के मान को रिप्लेस कर रहे हैं, तो y का मान है 5x टू दी पावर 3 cos 2x, और ब्रैकेट के अंदर है माइनस 6x को उधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, माइनस वाले टर्म को बाद में लिख देते हैं। तो ये हो गया 3 cos 2x अपॉन x माइनस 6 साइन 2x इंटू log 5x, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 और यहां दिया हुआ है साइन इनवर्स x इंटू रूट एक्स
तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो आसान हो जाएगा बनाना। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि x इंटू रूट एक्स है तो u इंटू भी मान करके भी आप बना सकते हैं, लेकिन सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। सॉल्व करने का मतलब क्या है मेरा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो इसको मान लीजिए कि आप ये y के रूप में दिया हुआ, y बराबर क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स x रूट x। क्लियर है। अब यहां से एक बात हमको बताइए कि रूट x अगर लिखा हुआ है तो x का पावर क्या होगा, हाफ होगा। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू एक्स टू दी पावर हाफ। क्लियर है। एक चीज, सिर्फ एक चीज लिखे हुए हैं, रूट को पावर में लिख दिए, पावर हाफ होता है। चलिए उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर बेस समान होता है, क्या होता है, बेस अगर समान होता है तो पावर आपस में जुड़ते हैं, पावर क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है और इसके पावर हाफ है, तो दोनों बेस आपस में समान है x x, तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी 1 + 1/2, दोनों को जोड़िएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। 1 रुपया में 8 आना जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया हो जाएगा। 1.5 रुपया को क्या लिखते हैं, 3/2 यानी 3 रुपया का आधा। तो ये फाइनली हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स x टू दी पावर 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। ये सिंपल x के रूप में आ गया, इसको बोलेंगे n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 के करके हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये y बराबर हमारा फाइनल निकल गया, तो इसको करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष जब अवकलन कीजिएगा तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना पड़ेगा। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर करके। ये हो गया साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। x के जगह जो लिखा होगा उसका स्क्वायर करेंगे, यही ना होगा। चलिए कोई बात नहीं है, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1/ क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह क्या लिखा हुआ है, x पावर 3/2 का होल स्क्वायर इनटू, ये तो हो गया सिर्फ साइन इनवर्स x का। इसका भी तो करना पड़ेगा, तो इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू क्या हो गया x, ये हो गया n इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस 1, n इंटू एक्स टू दी पावर n-1। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, बेटर होगा। ये क्या हो गया, ये साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया। ये क्या हो गया, एक्स टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया, कॉस एक्स टू दी पावर 3/2 का। तो ये n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, ध्यान से करिए इसको। तो ये हो गया dy/dx बराबर 1/√, ध्यान से देखिएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर आपस में गुना होगा, स्क्वायर का अगर स्क्वायर करते हैं तो पावर 4 हो जाता है। यहाँ पे 3/2 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो इसको ध्यान से यहीं लिख देते हैं, बढ़िया से दिख जाएगा। ये x टू दी पावर 3/2 था और इसको क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए। तो 2 से गुना करिएगा तो ये 2 और ये 2 आपस में कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, ये हो गया 3/2 इंटू एक्स टू दी पावर, ध्यान से देखिए ये 1.5 रुपया है और 1.5 रुपया में 1 रुपया को घटा देंगे, क्या बचेगा, 8 आना बचेगा। 8 आना का मतलब हाफ रुपया बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा। इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 3/2 माइनस 1 करिएगा, एलसीएम लेंगे 2 होगा, यहाँ पे 3 माइनस 2 गुना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना 2, यानी 1/2। अब 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट होगा। तो इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद सजाते हैं। चलिए इसको एक बार और अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया 1/√1 माइनस एक्स पर पावर 3 इंटू, ये हो गया 3/2 इंटू एक्स। इसको लिख सकते हैं आप रूट में, एक बार और अरेंज कर लीजिए। ये हो जाएगा dy/dx बराबर, इसको बाहर लिख देते हैं 3/2 और यहाँ पे ऊपर बचा √x और नीचे बचा क्या चीज, √1 माइनस एक्स। इसको आप लिख सकते हैं 3/2, ये होल रूट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो होल रूट लिख दिए, यानी x/1 माइनस x³। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये लिखा हुआ है cos इनवर्स x/2 अपॉन √2x + 7 और x का मान -2 और 2 के बीच होनी चाहिए। चलिए एक बात तो ये है, इस सवाल को आप 2 तरीका से बना सकते हैं। 2 तरीका क्या है, तो पहला u/v के रूप में बना सकते हैं। फर्स्ट u का डिफरेंशिएशन v से गुना माइनस v का डिफरेंशिएशन u से गुना अपॉन v स्क्वायर, एक बात ये हो गया।
दूसरी बात, आप इसको लॉग लगा करके बना सकते हैं, लॉग m अपॉन n के रूप में हो जाएगा। क्लियर है? तो लॉग लगा कर बनाते हैं, लॉग से सिंपली रूप में बनता है। नॉर्मली आप दोनों तरीका में से जो आपको पसंद पड़े बना सकते हैं। चलिए हम इसको लॉग लेकर के बनाते हैं पहले। तो यहां पे क्या कर दिए, सॉल्व में मान लिए ये दिया हुआ है y के रूप में, y बराबर दिया हुआ है cos इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2x माइनस प्लस 7, 2x प्लस 7 के रूप में। ठीक है, लॉग अगर लगाएंगे तो यहां लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लगाने पर, दोनों ओर लॉग लगाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर, ये कहलाएगा लॉग cos इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7। हम जानते हैं कि ये क्या है, m अपॉन n के रूप में, और फॉर्मूला जानते हैं कि log m अपॉन n क्या होता है, m माइनस n के रूप में होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं log y बराबर, ये चला जाएगा log cos इनवर्स x अपॉन 2 के रूप में, और ये चला जाएगा माइनस log अंडर रूट 2x प्लस 7 के रूप में। ये क्यों हुआ, तो यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं log m अपॉन अगर n हो तो उसको लिखा जा सकता है log m माइनस log n के रूप में, ऐसा लिखा जा सकता है, इसलिए हम ऐसा लिख दिए। अब ये सेपरेटेड है, इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने log y का करेंगे तो 1 अपॉन y इंटू y का करेंगे तो dy अपॉन dx। यहां करेंगे, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे दो का काम होगा, एक पहले log का करेंगे, फिर यहाँ पे cos इनवर्स का होगा, और फिर थर्ड का भी होगा, यानी x अपॉन 2 का भी होगा। ध्यान से देखिए, तो ये 1 अपॉन हो गया, log x का 1 अपॉन x होता है, तो x के जगह लिखा हुआ है cos इनवर्स x अपॉन 2 इंटू, अब इसका cos इनवर्स का करेंगे तो cos इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह x के जगह लिखा हुआ है x पर 2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू, ये हो गया log का, ये हो गया cos इनवर्स का। अब करेंगे x अपॉन 2 का, x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये होता है हमारा 1 अपॉन 2, ये इसका कहानी खत्म, ये हो गया माइनस। इसका करेंगे तो फिर वही होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, ये हो गया सिर्फ log का। फिर रूट x का करेंगे, यानी रूट 2x प्लस 7 का करेंगे तो वो होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो यहाँ पे 2x प्लस 7, और फिर यहाँ पे अंदर में जो फंक्शन दिया हुआ है 2x प्लस 7, फिर उसका करेंगे तो उसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2x का 2 प्लस 7 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट, उसका कहानी खुद छोड़ दिया, उसको 2 हो गया। इस 2 से इस 2 को आप कटा सकते हैं, क्लियर है, अरेंज कर लेते हैं, ये हो गया dy अपॉन dx, इस y को यहां से हटा करके इस पार ले आते हैं, कोना कोनी गुना होता है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे हो गया 1 अपॉन, इस 2 को बाहर ले आते हैं, 2 cos इनवर्स x अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, x का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ भी रूट में है सेम टर्म, यहाँ भी रूट में सेम टर्म, तो रूट आपस में क्या होता है, रूट हट जाता है, यानी सेम टर्म होगा, बेस समान होगा तो क्या होगा, पावर आपस में जुड़ता है, तो ये खत्म हो जाता है रूट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 7। बस अब सिंपली क्या करना है, इस y के मान को यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो y के मान को चलिए रख लेते हैं, ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, इस माइनस को भी कॉमन कर लेते हैं क्योंकि दोनों जगह माइनस है ना, तो माइनस को कॉमन कर लिए, और y का मान यहां से रख देते हैं, सवाल में जो दिया हुआ है वो है cos इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 7, और ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, यहां हो गया 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x अपॉन 2 इंटू रूट अंडर, देखिए यहां से अगर इसका एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 4, आइए 4 से गुना हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिए 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में आएगा, ये पूरा होल रूट है, ठीक है। उसके बाद ये माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि ब्रैकेट कॉमन लिए हैं, 1 अपॉन 2x प्लस 7। तो यहां तक तो नॉर्मली हम लोग आंसर ला करके छोड़ देते थे, क्लियर है, लेकिन इस सवाल में अगर आप बुक से आंसर मिलाना चाहते हैं तो ये ऐसा आंसर नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे, तो ये ब्रैकेट को हटाएंगे और इस टर्म से दोनों में गुना करेंगे,
तो गुना कर लीजिए, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर माइनस, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको गुना करेंगे तो फर्स्ट टर्म को गुना करेंगे इससे, ये हो गया cos इनवर्स x अपॉन 2 और बटे में क्या है अंडर रूट 2x प्लस 7, फर्स्ट टर्म से गुना कर रहे हैं यानी 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x अपॉन 2 है इनटू, इसको सॉल्व थोड़ा सा और कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटे में 4 था तो इसका वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो 2 को बाहर कर दिए, प्लस ब्रैकेट यहाँ माइनस के बाहर ब्रैकेट माइनस कॉमन कर दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो गया, इससे गुना कर रहे हैं तो यानी हो जाएगा cos इनवर्स x अपॉन 2 अपॉन रूट अंडर 2x प्लस 7 इंटू 1 अपॉन 2 रूट x, मतलब 2x प्लस 7 के रूप में। क्लियर है? हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों सेम टर्म में आपस में कट जाएगा, तो जो कटने वाला चीज है उसको कटा देते हैं, तो cos इनवर्स x आपस में खत्म, ये दो से आपस में खत्म, और जो बचा है उसको अरेंज कर लीजिए, फाइनली आंसर आपका आ चुका है, यानी dy अपॉन dx बराबर, यहाँ पे माइनस कॉमन किया हुआ है, ये हो गया 1 अपॉन, इस टर्म को पहले लिखते हैं इस टर्म को बाद में लिखते हैं, ये हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में है तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, कोई आपत्ति इससे नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिए, इसको बाद में लिख दिए, कोई बात नहीं है, यहाँ पे प्लस है, ये हो गया, ऊपर में बचा cos इनवर्स x अपॉन 2 के रूप में, और नीचे देखिए ध्यान से, ये कुछ नहीं है तो इसके पावर में क्या है 1 है, हम जानते हैं क्या होता है बेस समान होता है तो पावर आपस में जुड़ता है, इसके पावर में क्या है हाफ है और यहाँ 1 है, दोनों का आपस में जोड़ेंगे 3 अपॉन 2 होगा, अभी बनाए थे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 का पावर होल का पावर कितना 3 अपॉन 2, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, यहां दिया हुआ है cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, अपॉन में दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो ये थोड़ा सा उटपटांग चीज लग रहा है लेकिन कुछ भारी चीज नहीं है, बहुत आसान है, इसको सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इनवर्स चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, इनवर्स में क्या पढ़ते थे कि यहाँ पे अगर कोट हो तो इसको कोशिश करेंगे किसी तरह से कॉट के रूप में ले आया जाए। नॉर्मली अगर वो नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अगर डायरेक्ट करना सोचे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो सकता है आंसर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो तो डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा x के रूप में है तो इसका फिर स्क्वायर करेंगे, बहुत सारा लॉन्ग प्रोसेस चला जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको पहले हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, और इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, ऐसे सवाल जब भी ऐसे टर्म आपको मिले तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि इसके हर का परिमेयकरण कर लीजिए। हर का परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, हर के चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुना कर दिया, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रख करके दोनों को आपस ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। ध्यान दें, मान लेते हैं सबसे पहले क्या कि ये दिया गया फलन जो है वो y के रूप में है, यानी y बराबर लेट y बराबर क्या दिया हुआ है कॉट इनवर्स, और ये ब्रैकेट में है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, अपॉन में दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के रूप। सिंपल सी बात क्या बोले कि इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। देखिए यह हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो y बराबर ये हो गया कॉट इनवर्स, और यहां ब्रैकेट के अंदर है 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और बटे में है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और यहां दिया हुआ है माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। क्या बोले, इसके चिन्ह को, हर के चिन्ह को बदल करके ऊपर नीचे गुना करना है, यहाँ माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, यानी ऐसा होगा 1 प्लस साइन एक्स, माइनस की जगह हो गया प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, नीचे भी सेम वही टर्म रहेगा, यानी 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये होता है हर का परिमेयकरण। तो ऊपर देखेंगे तो दोनों सेम टर्म है और दोनों प्लस में है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे अगर ध्यान से देखिएगा, इसको ब्रैकेट करके दिखाते हैं तब आपको आसानी से समझ में आएगा।
ये ब्रैकेट के अंदर है। तो ये देखिएगा तो ध्यान से सेम टर्म है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखिएगा तो इसको अगर मान लेते हैं a है और ये b है, तो ये भी a है और ये b है, a माइनस b है और a प्लस b है। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यानी ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है और ये पावर होल का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको लिखा जा सकता है कॉट इनवर्स, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म था, होल स्क्वायर हो गया। और नीचे वाले टर्म में क्या दिख रहा है, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए स्क्वायर की जगह क्या है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या लिखा है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व थोड़ा सा और करते चलिए, ये हो गया कॉट इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो a स्क्वायर करेंगे यानी रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा a स्क्वायर, उसके बाद क्या प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन एक्स, इसका भी रूट हट गया। प्लस क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a भी होता है, तो 2a की जगह लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू बी के जगह लिखा हुआ है 1 माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से सारा काम हो रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। नीचे क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, रूट इसका हट जाएगा यानी 1 प्लस साइन एक्स बचेगा, यहां लिखा हुआ है माइनस। फिर इसका भी करेंगे तो इसका भी रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा क्या बचेगा, 1 माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखिएगा ना, तो इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस से गुना हो जाएगा और बहुत सारा टर्म कटने वाला है, ऊपर में भी बहुत सारा टर्म कटने वाला है। तो यहाँ जो कट रहा है हम यहीं कटा देते हैं, ये साइन से साइन खत्म हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में था, कट खत्म। उसी तरह से नीचे भी कुछ ना कुछ कट रहा है, ध्यान से देखिए। तो एक बार तो इसको पहले देख लेते हैं, y बराबर कॉट इनवर्स ये हो गया 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2, ये दोनों रूट में है तो रूट आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना। अब गुना करिएगा तो फिर देखिए ध्यान से वही टर्म आ रहा है, a प्लस बी है, a माइनस बी। ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये a प्लस बी के रूप में होगा। तो यानी ये भी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे जाएगा। तो यानी अंडर रूट हम लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये अपॉन हो गया 1 प्लस साइन एक्स, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस 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 प्लस साइन एक्स। क्लियर है, ये a माइनस बी का फॉर्मूला था, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर करें 1, साइन का स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर एक्स। अब हम जानते हैं कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हो गया कॉट इनवर्स इंटू 2 प्लस 2, ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू, ये फॉर्मूला होता है कॉस एक्स का बटे, ये ध्यान से देखिए ये 1 से 1 कट जाएगा, साइन प्लस साइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन मतलब 2 साइन एक्स। क्लियर है, ये क्यों हुआ यहाँ पे, तो फॉर्मूला लिख दीजिएगा, चूंकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में, इसलिए वो x के जगह है तो x के रूप में हो गया, ये फॉर्मूला होता है इसलिए हम इसको ऐसा रिप्लेस कर दिए। ध्यान से देखिए तो दोनों जगह क्या हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है ना, तो 2 को आप कॉमन कर सकते हैं, तो कॉमन कर लेते हैं, कोशिश करते हैं, जगह कम है। तो y बराबर ये हो गया कॉट इनवर्स, जब एक बार ये सिंप्लीफाई हो जाएगा ना तो डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करने में ही मेहनत है। ये 2 को कॉमन कर लिए, ठीक है, कॉमन कर लिए तो यहां बच गया 1 और यहां बच गया cos x। क्लियर है, और ये बटे में बच गया 2 sin x, ये 2 से 2 खत्म, ऊपर बचेगा y बराबर कॉट इनवर्स, ऊपर बच गया 1 प्लस cos x और नीचे बच गया sin x के रूप में। लगभग काम हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा भी और प्रोसेस बचा हुआ है।
ये थोड़ा सा इसको और चेंज करेंगे, कोट में लाने का कोशिश करेंगे। नॉर्मली हम जानते हैं हाफ थीटा का फॉर्मूला अगर मालूम होगा तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2। कॉस साइन हाफ थीटा का फॉर्मूला यानी 2 थीटा का फॉर्मूला, और ऊपर भी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी y बराबर ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, हाफ थीटा का फॉर्मूला हो गया। और इसको लिखा जा सकता है 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन, ये कैसे हुआ नहीं हुआ तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं क्यों हुआ 1 प्लस, चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, ये ध्यान से देखिए तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप में होता है कि नहीं। तो इसको 1 को इधर ले आए तो प्लस में ऐसा टर्म बनेगा हमारा। अगर यहाँ पे थीटा लिखा हो तो यह हाफ थीटा में जाएगा, अगर 2 थीटा लिखा हुआ तो थीटा के रूप में जाएगा। तो ये हो गया हाफ थीटा का फॉर्मूला। और अगर साइन, यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला का बात करें तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसी तरह से अगर यहाँ 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा है तो वो हाफ थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, जो ये हो गया। अब इसमें जो टर्म कट रहा है उसको कटा दीजिए, जो बच रहा है वो हमारा काम करेगा आंसर में। ये 2 से 2 खत्म, एगो कॉस खत्म, बचा ऊपर में क्या कॉस और नीचे क्या बचा साइन। एक बार इसको लिख देते हैं तो y बराबर बच गया हमारा कॉट इनवर्स, ऊपर बचा कॉस एक्स अपॉन 2 और नीचे बचा साइन एक्स अपॉन 2। अब देखिए कहानी खत्म है सवाल का। ये कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट के रूप में होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं y बराबर कॉट इनवर्स कॉट एक्स अपॉन 2। कॉट इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन आपस में कट जाएगा, तो ये कॉट और कॉट आपस में कट गया तो y बराबर क्या बचा x अपॉन 2। देखिए यही मेहनत यही हुआ, इसी को सॉल्व करने में मेहनत हुआ है। डिफरेंशिएशन करना तो बहुत आसान है, x अपॉन 2 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये कर दिए। नाउ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy अपॉन dx क्या निकल गया 1 अपॉन 2, ये फाइनली आपका आंसर हो गया। तो कोशिश करना इसको सॉल्व जो किए हैं उसी में मेहनत है, उसी में जो भी दिमाग लगाना होगा। और ऐसा टर्म आपको जब भी मिले तो आप क्या करिए हर का परिमेयकरण करिए, वो बहुत आसानी से आंसर आपको दे देगा। कुछ फॉर्मूला भी यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तो फॉर्मूला को कोशिश करिए याद कर लेने का, याद रहेगा फॉर्मूला तो सवाल बनाना बहुत आसान है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर ध्यान दिया जाए तो ये लिखा हुआ है log x टू दी पावर x। log x हो चाहे कुछ भी हो, हम ये देख रहे हैं कि फंक्शन के पावर में भी एक फंक्शन है। क्या है फंक्शन के पावर में भी एक फंक्शन है। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं तो log लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा log लेना पड़ेगा। इसको ऊपर से नीचे उतारने के लिए log लेना पड़ेगा। log अगर लेंगे तो ये m टू दी पावर n का टर्म होगा, n नीचे आ जाएगा। तो ये दिख रहा है कि पहले से 2 log है और 1 log और आ जाएगा, यही ना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है 1 अपॉन x के रूप में। तो पहले क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे कि दिया गया फंक्शन क्या है y के रूप में है। तो लेट y बराबर मान लिए ये दिया हुआ फंक्शन log x टू दी पावर log x जो है वो y के रूप में है। क्लियर है। यहां log लेना पड़ेगा तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड यानी दोनों ओर log लेने पर, दोनों ओर log लीजिएगा तो ये हो जाएगा log y बराबर ये हो जाएगा log ऑफ log x टू दी पावर log x, log ऑफ log x टू दी पावर log x। तो ये m अपॉन n के टर्म में है तो n आ जाएगा नीचे, यानी इसको लिख सकते हैं log y बराबर ये log x आ गया नीचे, ये आ गया नीचे इंटू हो गया log ऑफ log x। क्लियर है। ये क्या हो गया n था तो n log m हो गया। फॉर्मूला यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है log m टू दी पावर n बराबर n log m के रूप में। इसी वजह से ये n क्या हो गया नीचे आ गया। तो अब ये 2 फंक्शन के गुणज के रूप में, ध्यान से देखिएगा तो ये 2 फंक्शन के गुणज के रूप में, इसको मानेंगे इधर वाले को u मानेंगे, इधर वाले को v मानेंगे। तो u इंटू v का फॉर्मूला लगा करके डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आसानी से। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
log y का 1 अपॉन वाई, वाई का dy अपॉन dx बराबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 1 अपॉन एक्स, सेकेंड से गुना यानी log ऑफ log x से गुना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन v से गुना प्लस v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इस log का होगा तो उसके लिए ये log क्या है x के रूप में है तो ये अपॉन में आ गया log x, और फिर इस log का करेंगे तो 1 अपॉन x इंटू क्या हो जाएगा, ये हो गया v का डिफरेंशिएशन, इस log का करेंगे तो इसके लिए x ये है बटे में आ गया, फिर log x का करेंगे 1 अपॉन x, तो v का डिफरेंशिएशन u से गुना, u क्या है हमारा log x के रूप में है। ध्यान से देखिए जितना हार्ड लग रहा था उतना आसानी से ये कट कुट के क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ टर्म कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, ये log x और ये log x आपस में कट गया, जो बचा है उसको रख दीजिए, इस y को यहाँ से हटा लेते हैं तो ये बचेगा यहाँ पे dy अपॉन dx, ये y इस पार चला आया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा तो ये ऊपर बच गया log ऑफ log x अपॉन बचा यहाँ पे x प्लस यहाँ बच गया 1 अपॉन x, तो यहाँ पे y का मान रखेंगे और ये ज्यों का त्यों रहेगा, y का मान रखेंगे तो ये हो गया हमारा dy अपॉन dx बराबर y का मान क्या है log x टू दी पावर x log x के रूप में, यानी ये हो गया log x टू दी पावर log x, और ब्रैकेट के अंदर क्या है इसको आगे कर देते हैं इसको पीछे कर देते हैं 1 अपॉन x, ये आंसर मिलाने के चक्कर में आगे पीछे किया जा रहा है, ये आगे कर दिए, ये हो गया हमारा log ऑफ log x और अपॉन में क्या था x, यही आपका फाइनली आंसर के रूप में है। कई बार क्या होता है आंसर मिलाना पड़ता है आपको, अगर बुक में आंसर जो भी दिया हुआ है उसके रूप में, नहीं तो नॉर्मली आपका जो प्रोसेस उसको प्रोसेस को फॉलो करते जाइए, जो आंसर आएगा आपका सही आएगा, लेकिन अगर आपको बुक का आंसर मालूम है तो जाकर के हमको उसको मिलाना पड़ता है। ये फाइनली आपका आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे सवालों के ऊपर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो दिया हुआ है cos ऑफ a cos x प्लस b sin x। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, इसको आसानी से सॉल्व आप कर सकते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं y बराबर ये है cos ऑफ a cos x प्लस b sin x के रूप में, क्लियर है। ये हम यहां से देखेंगे तो पहले तो आपको इस cos का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, इस cos का करने के बाद इसके अंदर जो फंक्शन है फलन के फलन का रूप है f ऑफ g के रूप में, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बहुत आसान है, यहाँ पे क्या कर दिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का डिफरेंशिएशन करिएगा तो dy अपॉन dx। ध्यान से देखिए इस cos का करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन ऑफ a cos x प्लस ये है यहाँ पे, और ये हो गया b sin x के रूप में। तो ये तो सिर्फ cos का ना हुआ, इसका भी तो करना पड़ेगा ना, तो इसका करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए a इंटू cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x के रूप में प्लस b कांस्टेंट टर्म है ज्यों का त्यों रहेगा, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x के टर्म में। अरेंज कर लीजिए सिर्फ एक बार, ये हो गया dy अपॉन dx बराबर माइनस साइन a cos x प्लस b sin x, ये हमारा आंसर आ गया माइनस a sin x प्लस b cos x। तो इसको माइनस वाले को उधर कर लेते हैं, या माइनस आप कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो ये माइनस और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ध्यान देखिए तो dy अपॉन dx माइनस को कॉमन कर लिया, इस टर्म को कोशिश करते हैं, अच्छा ऐसे रहने दीजिए कोई बात नहीं है, ये हो जाएगा हमारा साइन प्लस में आ गया a cos x प्लस b sin x, और ये हो जाएगा ये माइनस हो गया प्लस में, अब क्योंकि माइनस कॉमन किए हुए हैं तो a sin x ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा b cos x रूप में। ये है आपका फाइनली आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है sin x माइनस cos x टू दी पावर sin x माइनस cos x के रूप में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे फलन के रूप में, फलन के ऊपर फलन है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो लॉग लेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसको मान लीजिए, क्या मान लेंगे तो मान लेंगे कि ये दिया गया फंक्शन जो है वो किस रूप में है
y के रूप में है, y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, लॉग ले लेते हैं तो लिखेंगे क्या चीज, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लेने पर, दोनों ओर लॉग लीजिएगा तो ये कहलाएगा लॉग y बराबर, ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हम जानते हैं कि ये क्या है, m टू दी पावर n का टर्म है, तो n आ जाएगा नीचे, यानी ये कहलाएगा log y बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, सॉरी लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन u इंटू v के रूप में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसको लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस साइन x के रूप में। u का डिफरेंशिएशन v से गुना, यानी log ऑफ साइन x माइनस कॉस x से गुना कर दिए। क्लियर है, उसके बाद क्या करेंगे प्लस, ये होगा v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ये बटे में आ जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे में आ गया, तो ये तो लॉग का डिफरेंशिएशन हुआ, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड से गुना, सेकंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट से गुना, यानी क्या से गुना हो जाएगा, तो यहाँ होगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से गुना होगा, v का डिफरेंशिएशन u से गुना। ध्यान से देखिएगा तो ये टर्म बटे में जो दिख रहा है वो टर्म पूरा आपस में कट रहा है, यानी ये साइन x माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपस में खत्म हो गया। चलिए अरेंज कर लेते हैं इस y को यहाँ से हटाते हुए, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये y चला आया यहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे एक चीज और चलिए बाद में कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों जगह कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे बच गया क्या चीज, सिर्फ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर है, y के मान को रखेंगे और यहाँ पे ये दोनों टर्म दोनों जगह पे कॉमन है तो कॉमन भी कर लेंगे, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ रहा है, y का मान हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी पावर, y का मान यहाँ से ले रहे हैं, जो सवाल दिया हो रहा था वो रहता है, तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्लियर है, ब्रैकेट में क्या हो गया, ब्रैकेट छोड़िए पहले कॉमन कर लेते हैं, कॉमन क्या किए हैं, तो कॉमन किए हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को। अब ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 1 ना, तो जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है उसको पहले लिखते हैं और बाद में जो भी फंक्शन आता है उसको बाद में लिखते हैं, तो ये बच गया यहाँ पे log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ध्यान से देखिए तो थोड़ा सा, ये y का मान हो गया और यहाँ पे दोनों जगहों पे cos x प्लस साइन एक्स कॉमन था तो कॉमन कर लिए, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा log ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। यही आपका फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर x a, सब के बारे में डिटेल्स में पहले समझते हैं। पहले ये हो गया, इसको हम देखते हैं तो इसको हमको देख करके ये समझ में आता है ये फंक्शन के पावर में एक फंक्शन है, x टू दी पावर x है तो क्या है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है तो यानी लॉग लेकर के बनाना पड़ेगा, इसकी तो बात हो गई। चलिए दूसरा बात करते हैं, x टू दी पावर a है, a क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, तो इसको अब क्या बताइएगा कि ये क्या है, x टू दी पावर n का टर्म है जिसका डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। क्लियर है,
ये खत्म हो गया, इसमें log लेने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा सवाल दिया हुआ है a टू दी पावर x, तो इसको हम लोग फॉर्मूला इसका याद किए हुए, a टू दी पावर अगर x हो तो उसका डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a। क्लियर हो गया, इसमें भी log लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। थर्ड, ये लास्ट टर्म जो दिया हुआ है फोर्थ, ये डिफरेंशिएशन इसका 0 होगा क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट के पावर में कांस्टेंट, अगर मान लो a का पावर है, मान लीजिए 3 है, तो 3 का पावर 3 है यानी 9 है वो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहां से लेकर के इन तीनों टर्म में log लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पे log लेना पड़ेगा। तो जब हम क्या देखते थे, ऐसे फलन क्या होते थे, 2-3 पार्ट में अलग अलग होता था, तो उसको आसान करने के लिए हम एक को u दूसरे को v मान करके आसानी से सेपरेट करके बनाते थे और वापस से समीकरण में उसका मान रख देते थे। तो यहां भी वही करेंगे, लेकिन सिर्फ इसको एक फंक्शन मानेंगे और इन तीनों को मिला करके एक फंक्शन मानेंगे, क्योंकि यहां पे log लेने की आवश्यकता नहीं है, इसकी डिफरेंशिएशन आसानी से किया जा सकता है। तो फर्स्ट वाले को u मानेंगे, बाद बाकी को यहां से यहां तक v मानेंगे। ये हम यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो इसको मानेंगे u और यहां से यहां तक के टर्म को मानेंगे, ये हो गया हमारा v और ये हो गया u। तो ये लेट y बराबर क्या है, u है प्लस क्या है, v है। ठीक है, u है और v है। तो अगर यहां पे x के सापेक्ष अवकलन करिएगा तो ये कहलाएगा dy अपॉन dx बराबर du अपॉन dx प्लस v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन dx। इसको मान लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 मानते हैं। अब क्या करना है, u को अलग डिफरेंशिएट करना है, v को अलग डिफरेंशिएट करना है। यहां पे लिख दीजिएगा कि वेयर, जहां क्या है, u हम माने हुए हैं किसको, x टू दी पावर x को, और v माने हुए हैं किसको, तो x टू दी पावर a है, ये 3 टर्म है, x टू दी पावर a में है प्लस a टू दी पावर x है प्लस a टू दी पावर a। ये है u और ये है v, जहां u बराबर ये है और v बराबर ये है। अब यहां पे क्या करना है, नाउ u का डिफरेंशिएशन करेंगे। u क्या है हमारा, x टू दी पावर x, तो log लेना पड़ेगा। तो लिखिए यहां पे क्या लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों ओर log लेने पर। तो ये कहलाएगा हमारा log u बराबर, ये हो जाएगा log x टू दी पावर x, ये m टू दी पावर n का टर्म है तो n आ जाएगा नीचे, यानी इसको आप लिख सकते हैं log u बराबर x log x के रूप में। क्लियर है, अब इसको u इंटू v के रूप में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आसानी से। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, log का करेंगे तो 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स बराबर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन 1 और log x से गुना यानी log x से गुना, प्लस ये हो गया u का डिफरेंशिएशन v से गुना, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x और क्या होगा, u से गुना यानी x से गुना। ध्यान से देखिएगा तो ये x और ये x आपस में कट रहा है, काट दिए वहां पे, ये u को यहां से हटाते हुए अरेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा du अपॉन dx बराबर, u आ गया यहाँ इंटू, ये हो गया log x प्लस 1। u का मान यहाँ पे रख देते हैं, जगह है यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए u का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा du अपॉन dx बराबर, u का मान क्या है, x टू दी पावर x ना, तो ये x टू दी पावर x हो गया। अलजेब्रिक फंक्शन को बाहर ले आते हैं तो इसको लिखेंगे 1 प्लस log x, 1 प्लस log x के रूप में सजा दिए। ये हमारा निकल गया du अपॉन dx। अब क्या करेंगे, v का ना करेंगे तो लिखेंगे अगेन या पुनः, अगेन v बराबर क्या दिया हुआ है, तो माने हुए हैं x टू दी पावर a प्लस a टू दी पावर x प्लस a टू दी पावर a। ये m टू दी x टू दी पावर n का टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष डायरेक्ट कर दीजिए, log लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर, इसका हो जाएगा x, ये हो जाएगा n क्या है, n है हमारा a इंटू x टू दी पावर n माइनस 1, x टू दी पावर n माइनस 1, n टू x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या जानते हैं, तो ये जानते हैं a टू दी पावर x log a के रूप में होता है, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अरेंज कर लीजिए एक बार, dv अपॉन dx बराबर, ये हो गया a टू दी पावर x टू दी पावर a इंटू एक्स टू दी पावर a माइनस 1 प्लस a टू दी पावर x log a।
अब इन दोनों को क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 में du अपॉन dx तथा dv अपॉन dx का मान रखने पर, दोनों का मान रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 हो गया अब हमारा dy अपॉन dx बराबर du का मान ये रहा, यानी x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, क्लियर है। उसके बाद प्लस v का मान ये पूरा रहा, ये हो गया a टू दी पावर x टू a इंटू एक्स टू दी पावर a माइनस 1 और प्लस a टू दी पावर x इंटू लॉग a के रूप में। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 है 11 दिया हुआ है x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 टू दी पावर x स्क्वायर। तो ये भी फंक्शन के पावर में फंक्शन है, यहां भी फंक्शन के पावर में फंक्शन है, तो दोनों को लॉग लेकर के बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। दोनों को लॉग लेकर के बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे और दोनों को u v अलग से डिफरेंशिएट करके समीकरण 1 में ला करके रख देंगे। तो सबसे पहला काम है दोनों को मान लेना। तो मान लेते हैं कि ये दिया हुआ फंक्शन y के रूप में है और ये u है, फर्स्ट वाला टर्म u है और सेकंड वाला टर्म v है। u भी मान लिए। तो अगर यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो ये कहलाएगा dy अपॉन dx बराबर ये कहलाएगा du अपॉन dx प्लस v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv अपॉन dx। इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। u हमारा क्या है, x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3, v क्या है तो x माइनस 3 टू दी पावर x स्क्वायर। दोनों को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया नाउ u क्या है हमारा x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3 के रूप में। लॉग ले लीजिए तो लिखेंगे यहां पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों और लॉग लेने पर। लॉग लीजिएगा तो ये कहलाएगा लॉग u बराबर ये कहलाएगा लॉग x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3। ये m टू दी पावर n है ना, तो n क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कहलाएगा लॉग u बराबर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग x के रूप में। तो ये हो गया u और v के रूप में फॉर्मूला लगा करके डिफरेंशिएट कर देंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 अपॉन u इंटू ये कहलाएगा du अपॉन dx बराबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा, क्योंकि x स्क्वायर का 2x होता है, माइनस 3 क्या है कांस्टेंट टर्म में वो 0 में चला गया, क्लियर। इंटू v से गुना यानी log x से गुना प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 से गुना। अरेंज कर लीजिए इस u को हटाते हुए, ये हो जाएगा du अपॉन dx, du अपॉन dx बराबर u इंटू ब्रैकेट में क्या है तो ये है 2x इंटू लॉग एक्स प्लस ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स। u का मान यहाँ पे रख दीजिए, u का मान रखेंगे तो क्या कहलाएगा du अपॉन dx बराबर u हमारा है x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा तो 2x इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स के रूप में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, v का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो अगेन यहाँ पे पुनः v क्या दिया हुआ है, v हमको दिया हुआ है माने हुए हैं x माइनस 3 टू दी पावर x स्क्वायर। इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा तो फटाक से लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर लॉग लेने पर। तो ये हो जाएगा हमारा log v बराबर ये नीचे आ जाएगा, एक ही बार में ले आते हैं एक्स स्क्वायर और ये कहलाएगा log x माइनस 3 के रूप में। n को नीचे ले आए डायरेक्ट। अब u इंटू v कर लेते हैं x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, तो 1 अपॉन v इंटू dv अपॉन dx बराबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 2x इंटू लॉग x माइनस 3 से गुना प्लस log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x माइनस 3 बटे में आएगा, x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 1 होगा, कोई फायदा नहीं है, इंटू v से गुना यानी x स्क्वायर से गुना। v को यहाँ से हटाते हुए सेपरेट कर लीजिए, dv अपॉन dx बराबर v इंटू ये हो गया 2x
log x माइनस 3 प्लस यहाँ ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। भी का मान यहाँ रख दीजिए तो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर भी का मान क्या है x माइनस 3 का पावर एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में बचा है 2x इंटू लॉग एक्स माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 के रूप में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को समीकरण 1 में ला करके रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक में डी यू अपॉन डी एक्स तथा डी वी अपॉन डी एक्स का मान रखने दोनों का मान रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वी का मान डी यू अपॉन डी एक्स का मान ये रहा एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है तो वो है 2x इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस ये हो गया u और v का डिफरेंस डी वी अपॉन डी एक्स का मान ये रहा यानी x माइनस 3 का एक्स स्क्वायर पावर में है और ब्रैकेट में है 2x log x माइनस 3 है log x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। आप यहां तक आंसर ला करके छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 और यहां दिया हुआ है कि यदि y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी हो और x का मान दिया हुआ है 10 इंटू टी माइनस साइन टी के रूप में हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या होगा। सिंपल है, बहुत आसान है। क्या करते हैं ऐसे सवाल में x को y को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, x को अलग डिफरेंशिएट करते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मेट होता है कि y के डिफरेंशिएशन को ऊपर लिखिए, x के डिफरेंशिएशन को नीचे लिखिए और फंक्शन जिस रूप में दिया हुआ रहता है उसके सापेक्ष यानी t के सापेक्ष, अगर t दिया हुआ है t के रूप में तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के रूप में दिया रहता तो x के सापेक्ष अवकलन करते। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये हो गया सॉल्यूशन हमारा। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी टी, y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 12 कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस कॉस का क्या होता है माइनस साइन ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया साइन टी। अरेंज कर लीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 0 प्लस साइन करेंगे तो साइन 12 से गुना हो जाएगा तो 12 साइन टी के रूप में। ये y हमारा डिफरेंशिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिखेंगे x बराबर नाउ x बराबर क्या दिया हुआ है 10 इंटू टी माइनस साइन टी के रूप में। तो फिर क्या करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे करेंगे तो dx अपॉन dt हो जाएगा बराबर 10 हो गया बाहर, t का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष 1 होगा, जैसे x का सापेक्ष x के सापेक्ष करते हैं तो x 1 होता है उसी तरह से, और साइन का डिफरेंशिएशन cos t होगा। तो ये अरेंज कर लीजिए इसको, चाहे ऐसे रहने दीजिए कोई बात नहीं है। तो x का भी निकल गया और y का भी निकल गया। अब हमको क्या चाहिए तो हमको चाहिए dy अपॉन डी एक्स। तो चूंकि फॉर्मूला हम लोग जानते हैं dy अपॉन डी एक्स अगर चाहिए तो dy अपॉन डी थीटा को ऊपर लिखते हैं और dx अपॉन डी थीटा को नीचे लिखते हैं। तो दोनों के मान को यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स बराबर y का डिफरेंशिएशन क्या है 12 साइन t के रूप में बटे dx का डिफरेंशिएशन क्या है x का डिफरेंशिएशन ये हो गया 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी के रूप में, कॉस टी के रूप में। तो यहाँ पे ये जो है डिफरेंशिएट तो हो चुका है लेकिन ये अभी इस रूप में आंसर नहीं है। आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हाफ थीटा का फॉर्मूला होगा यूज, यहाँ भी हाफ थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हाफ थीटा का फॉर्मूला जो इस्तेमाल होने वाला है हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में।
अब यहाँ पे अगर थीटा है तो ये हाफ थीटा के रूप में हो जाएगा, यानी अगर यहाँ पे हो साइन थीटा के रूप में, सिर्फ साइन थीटा, तो ये हाफ थीटा के रूप में हो जाएगा, यानी साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, यानी x है तो x अपॉन 2 होगा। पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज हो रहा है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बराबर 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हमको क्या होगा, ये इस रूप में कैसे फॉर्मूला आएगा, इसको इधर लाएंगे, इसको उस पार ले जाएंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये 1 अपने जगह पे था और इसको उधर ले गए तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी cos 2 थीटा के रूप में हो गया। अब यहां अगर थीटा है तो ये हाफ थीटा के रूप में बनेगा, यानी इसको लिख सकते हैं साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये हाफ थीटा, ये 2 थीटा है तो ये थीटा के रूप में। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, एक तो आपका ये वाला हाफ थीटा इस्तेमाल होगा और दूसरा ये हाफ थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। तो ऊपर वाले को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन dx, ऊपर वाले को लिख सकते हैं 2 साइन t अपॉन 2 और इंटू क्या हो जाएगा cos t अपॉन 2। क्लियर है। दूसरा क्या इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा कर रहे हैं, ये हो गया 10 इंटू, इसको लिखा जाएगा क्या 2 इंटू साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t अपॉन 2 के रूप में। क्लियर है। तो कौन कौन सा फॉर्मूला लिखा लगा हुआ है इसको लिख दीजिए। चूंकि साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन x इंटू क्या होता है cos x के रूप में होता है, हाफ थीटा वाला फॉर्मूला लगा इसी से, या तो इसको हाफ थीटा के रूप में लिख दीजिए x अपॉन 2 x अपॉन 2। दूसरा फॉर्मूला लगा हुआ है 1 माइनस कॉस t को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर t अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जो जो टर्म कट रहा है ना उसको कोशिश करेंगे कटाने का। ये 2 से ये 2 खत्म, इसको 5 से 2 से कटा देते हैं तो 6 बार में ये कटेगा, 5 बार में एगो साइन ऊपर नीचे कट जाएगा। तो ऊपर बच गया यहाँ पे cos t अपॉन 2 और नीचे बच गया sin t अपॉन 2। यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 5। इसको एक बार अरेंज करके लिखिए तो ये हो जाएगा हमारा 6 अपॉन 5। अब cos बटा sin है तो ये क्या हो जाएगा cot के रूप में हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा cot t अपॉन 2। ये हमारा फाइनली डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन के लिए साथ, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत।